गनियारी में वृद्ध दादी एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा ब्रह्मा से हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम गनियारी 19 माह पूर्व डबल मर्डर केस की घटना में संबंधित है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चुनिंद्र निषाद गिरफ्तारी के बाद बताया कि मृतका बालिका के साथ उसका अवैध संबंध था। मृतका बालिका को यह पता चल गया था कि मेरी सगाई किसी अन्य के साथ 19 मार्च 2024 को हो चुकी है, जिसमें तिलमिलाई बालिका ने अपनी सहेलियों के माध्यम से मृतका चुनिंद्र और इसके परिवार को बर्बाद देने की बात बोलकर दबाव बना रही थी। इन सभी बातों के पता चलने पर आरोपी ने अपने शराब तस्कर साथियों से मिलकर मृतका बालिक को मार डालने की योजना बनाया। घटना के दिन आरोपी चुनिंद्र लोगों को गुमराह करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शादी में उतर गया था। वहां से रात्रि करीबन 1:30 के माध्यम वापस गांव आया और अपने भाई को फोन करके दरवाजा खुलवाया। तत्पश्चात अपने भाई के सोने के बाद बाहर निकलकर योजना के तहत पंकज एवं अन्य साथी को व्हाट्सएप कॉल कर बुलाया, तो वहीं उसके साथी पंकज निषाद व अन्य ने स्कॉर्पियो गाड़ी में आकर मृतिका के घर बाहर सड़क में खड़े हो गए। वहीं प्रेमी आरोपी ने आवाज देकर बालिका को आवाज देकर योजनाबद्ध तरीके से बाहर बुलाया और उसे शादी करने की बात कही, लेकिन बालिका ने तुम्हारी सगाई हो गई है ये कहकर उसने शादी से मना कर दिया। आरोपी प्रेमी को ये भी शंका थी कि दोनों के संबंध के चलते बालिका 3 महीने से गर्भ से है। मना करने पर आरोपी चुनिंद्र द्वारा गुस्से में आकर वहीं पड़े टांगिया से सिर में कई बार प्राण घात हमला किया। चिल्लाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया एवं उसकी दीदी तक आवाज पहुंचने पर अपने कमरे से बाहर आए तो उसे देखते ही उसके गर्दन में कई बार चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गिर गई। वृद्ध महिला को बल से घसीटकर अंदर लाया और पूरे घटना को अंजाम दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफिंग के दौरान इस पूरे घटनाक्रम की जानकारियां मीडिया के समक्ष रखी। 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें के हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में, तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है धर्मेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी इसमें जो मेन आरोपी है उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में ट्रांसलेशन था। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस लगे? जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य बता दे किसी को, इसलिए उसको खुद खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था, तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है, तो उस पर प्रशासन की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है इसको? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हुई आरोपी? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारी निकले। उनपे जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया कि उन्होंने कन्फेशन किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार